Greetings everyone, how are you? I hope that you will be fine. Today we will discuss on the topic of accounting for partnership firms fundamentals. इसमें हम पहले टॉपिक लेते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं फर्म में। इसमें सबसे पहले आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको इक्वल बांटा जाएगा, और वो उस केस में होता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर डीड हो फिर तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही बट जाएगा, डीड नहीं है तो इक्वल बांटा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर्स ने जो फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें जो प्रोविजन दिया है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर्स को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होते हैं? जो पार्टनर्स हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए फर्म में से कोई अमाउंट विड्रॉ कर ले या कोई गुड्स विड्रॉ कर ले घर में यूज करने के लिए, तो उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है। अब फर्म पार्टनर्स के ड्रॉइंग्स के ऊपर उनसे इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी फर्म पार्टनर से। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी टू ए पार्टनर। जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर के जो अतिरिक्त कार्य हैं उनके लिए उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनरशिप डीड नहीं होने के कारण उस लोन के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल एप्लीकेबल होते हैं। उस केस में 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब तक सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है तो किसी भी न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिशन नहीं दिया जा सकता। सभी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। यदि सभी पार्टनर एग्री होंगे तभी किसी नए साझेदार को फर्म में एडमिशन दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सभी साझेदारों को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो फर्म के संचालन में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम। सभी साझेदारों को यह अधिकार होता है कि वो फर्म की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं और उनकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं भविष्य में देखने के लिए। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे होती है। आपने सोल ट्रेड के बारे में 11th में पढ़ा होगा, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, जैसे ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। वो बनते तो यहाँ पे भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन उसके बाद का काम क्या है? जैसे फर्म में प्रॉफिट हो जाता है तो उसको बांटना भी होता है। उसको बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, यानी लाभों का बंटवारा कर दिया जाता है, लाभों का विभाजन कर दिया जाता है। उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। यदि P&L अकाउंट में कोई प्रॉफिट आ जाता है तो उसको हम इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं बाय P&L अकाउंट करके। इसी तरह यदि कोई और इनकम है लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो उसको इस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। मान लीजिए दो पार्टनर हैं यहाँ पे एक्स और वाई, तो इनका जो भी इंटरेस्ट बनता होगा उसको क्रेडिट साइड में शो कर दिया जाएगा। इसी तरह यदि कोई P&L अकाउंट में लॉस है तो इसकी डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, और पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया गया है तो उसको भी यहाँ डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा। जैसे एक्स और वाई है, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट बनेगा, डेबिट साइड में शो करेंगे। यदि किसी पार्टनर को सैलरी दी जाती है तो उसको भी यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। यदि किसी को कमीशन दिया गया है तो कमीशन को भी यहाँ डेबिट किया जाएगा, और यदि कोई प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया है तो उसको भी प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन मानते हुए यहाँ पे डेबिट साइड में शो कर दिया जाएगा। इसके बाद दोनों साइड का टोटल करके देखेंगे, यदि क्रेडिट साइड एक्सेस आती है तो डिफरेंस को डिविजिबल प्रॉफिट माना जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यदि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है उसके इसमें इक्वल बांटा जाता है। यदि डेबिट साइड एक्सेस है तो डिफरेंस को लॉस माना जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट या लॉस को बांटने के बाद
अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने के यहाँ पे दो मेथड हैं, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो और जब कैपिटल फिक्स्ड हो। तो फ्लक्चुएटिंग केस में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड केस में दो बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनता है और उसके साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनता है। अब हम पहले फ्लक्चुएटिंग केस को लेके चलते हैं। जब क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी पूंजी क्या होंगी वहाँ पर, परिवर्तनशील होंगी। इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनेगा उसका फॉर्मेट इस तरह से है। सबसे पहले हमें क्रेडिट साइड में कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस को डालना है, यदि फर्म पहले से चली आ रही हो। यदि कोई न्यू फर्म स्टार्ट हुई है तो हमें बाय कैश या बैंक करके उसकी कैपिटल को यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद यदि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया गया है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा, और किसी पार्टनर को सैलरी दी है या कमीशन दिया है वो भी क्रेडिट साइड में डालना है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट को बांटा था वहाँ पे डेबिट साइड में शो किया था, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। दोनों या जितने भी पार्टनर हैं उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद डेबिट साइड में यदि कोई डेबिट बैलेंस है तो पहले उसको शो करना है। उसके बाद यदि पार्टनर्स ने ड्राइंग किए हैं तो डेबिट में डाल देना है। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है फर्म ने तो भी डेबिट हो जाएगा। और यदि P&L एप्रोप्रिएशन से कोई लॉस का हिस्सा आया है डिस्ट्रीब्यूट होके तो वो डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद जो भी बैलेंस आएंगे या तो वो क्रेडिट बैलेंस आएगा या डेबिट बैलेंस आएगा। यदि कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस को डेबिट साइड में लिखा जाएगा, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस। यदि डेबिट साइड एक्सेस है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, इट मीन्स डेबिट बैलेंस। इसी तरह जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो उस केस में दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और उसके साथ साथ करंट अकाउंट भी बनेगा। कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड है तो कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो उसको क्रेडिट में डाल देना है, और यदि कैपिटल में से कोई ड्राइंग्स किए हैं तो उसको डेबिट साइड में डाल देना है। सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस डालना होगा, और कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको क्रेडिट में दिखाना होगा। इसके साथ यदि कोई डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में डाल देना, और कोई कैपिटल में से ड्राइंग्स किए हैं तो डेबिट में डाल देना। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, यदि क्रेडिट साइड एक्सेस है तो डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उसको क्रेडिट बैलेंस कहा जाएगा, उसको लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट में यदि इसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में डाल देना, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में डाल देना। उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया गया है तो क्रेडिट में आ जाएगा, सैलरी क्रेडिट में आ जाएगी, कमीशन भी क्रेडिट में आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट का हिस्सा भी क्रेडिट में आ जाएगा। और उसके बाद यदि ड्राइंग्स होंगे तो डेबिट में आ जाएंगे, और ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया होगा फर्म ने तो वो भी डेबिट में आएंगे। और लास्ट में दोनों साइड का टोटल कर लिया जाता है। यदि क्रेडिट साइड एक्सेस आती है तो डिफरेंस को डेबिट में लिखा जाएगा, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस। और यदि डेबिट साइड ज़्यादा आती है तो डिफरेंस को क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, इट मीन्स डेबिट बैलेंस। थैंक यू।